अरे देखो तो, वो धैर्य का खेत जा रहा है। लगता है ज्यादा पढ़ने लिखने से इसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी हो, इसमें धैर्य तो गजब का है। ये खेत में फालतू का खाद पानी देता है, फिर सारा दिन शहर में नौकरी करता है। पालीगंज एक छोटा सा गांव, जहां ज्योति अकेले रहकर अपने बेटे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करती। उसका एकमात्र सहारा आभास ही था, जिसे वह पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती थी। हाल ही में उसके पति की एक दुर्घटना में जान चली गई। पद्मा दीदी, बस आभास को जल्दी से अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो हमारा व उसके पिता का सपना पूरा हो सके। भाभी, तुमने भैया के न रहने पर कितनी मेहनत करके आभास को पढ़ाया है। अब उसकी शादी करो तो तुम्हें भी कुछ सुख मिले। ना दीदी, पहले वो अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए, फिर सोचेंगे। कब आ रहा है तुम्हारा आभास? दीदी, उसके बीटेक का आखिरी, वो क्या कहते हैं, सेमेस्टर है। अरे मास्टर नहीं, सेमेस्टर भाभी। हाँ हाँ हाँ, वही। बस अगले महीने आ जाएगा। एक महीने बाद आभास अपना बीटेक पूरा करके वापस गांव आता है। मुखिया काका, पाए लागू। अरे आभास बेटा, कब आए और तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बस काका, बीटेक पूरा हो गया है। बेटा, तुम तो बड़े इंजीनियर बन गए, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब तो शहर में नौकरी। नहीं काका, मैं यहीं रहकर कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, जरा माँ से मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आभास अपनी माँ ज्योति से मिलता है, फिर अपने गांव में रहकर कुछ करने की बात बताता है। अरे नहीं बेटा, मैंने तुझे इस दिन के लिए थोड़े ना पढ़ाया है। फिर तेरे बाबा का भी सपना था कि तू बड़ा इंजीनियर बने। माँ, पढ़ाई करने का ये तो मतलब नहीं कि किसी दूसरे की गुलामी की जाए। तो तू अगर नौकरी नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर क्या? माँ, पढ़ाई हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, सोचने समझने की शक्ति देती है, आगे बढ़ने की राह दिखाती है। लेकिन बेटा, यहाँ रहकर क्या है? वही एक छोटा सा खेत। माँ, वही बहुत है। फिर मैं तुझे छोड़कर किसी बड़े शहर में जाने से रहा। आभास किसी तरह से अपनी माँ ज्योति को गांव में रहने को मना लेता है, फिर अपना छोटा सा खेत जोतकर बुआई के लिए तैयार कर लेता है। आभास बेटा, इतनी पढ़ाई करके खेती ही करनी थी तो बेकार। नहीं काका, हमें इस धरती माँ ने अब तक पाल पोस कर इतना दिया है तो आगे भी देगी। बेटा, अब तक तो हम जैसा जीवन जी रहे हैं
वो तो तुम देख ही रहे हो। तुम ऐसा क्या करोगे इस छोटी सी जमीन पर? काका, धैर्य की खेती। बेटा, ये कौन सी फसल है? हमने तो आज तक ना सुनी। अरे भला धैर्य की खेती होती है क्या? होती है काका, बस इसके लिए धैर्य की जरूरत है। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। मेरा काम तो समझाना था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। आभास समय पर खेत में पानी व खाद देता। उसके आसपास के खेतों में फसल लहरा रही थी, लेकिन उसका खेत ज्यों का त्यों ही था। आभास बेटा, तुम्हारा खेत तो सूना पड़ा है। कोई बात नहीं काका, हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन बेटा, कहीं कोई धैर्य की खेती भी करता है? देखो तो सभी की फसलें तैयार हैं। काका, सब्र का फल मीठा होता है। बेटा, तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, ऐसे कैसे घर खर्च चलेगा? काका, उसके लिए मैं पास के शहर में छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ। इस तरह 3 वर्ष बीत जाते हैं। उसका खेत अभी भी वैसे का वैसा ही था, लेकिन आभास ने समय पर खाद पानी देने में कोई लापरवाही नहीं की। अब तो गांव वाले भी उसका मजाक बनाने लगे। अरे देखो तो, वो धैर्य का खेत जा रहा है। लगता है ज्यादा पढ़ने लिखने से इसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी हो, इसमें धैर्य तो गजब का है। ये खेत में फालतू का खाद पानी देता है, फिर सारा दिन शहर में नौकरी करता है। तभी ज्योति वहां आ जाती है। क्यों बुधाई, शर्म नहीं आती? उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसका मजाक बना रहे हो। अरे भौजी, इसे जरा समझाओ, क्या फालतू के काम कर रहा है? तो तुम लोगों के पेट में काहे को दर्द हो रहा है? नहीं माँ, शायद इन लोगों में धैर्य की कमी है। एक दिन ये भी समझ जाएंगे। लेकिन बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? हमारी स्थिति तो दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। माँ, जहाँ इतना साथ दिया है तो थोड़ा और सही। मुझ पर भरोसा रख। चौथे साल आभास की मेहनत रंग लाती है। उसका पूरा खेत छोटे छोटे अंकुर, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां थी, पूरा भर जाता है। मुखिया जी, आभास के खेतों में चारों तरफ हरियाली हो गई है। हाँ, सुना तो है, लेकिन वो है क्या? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस चीज की फसल है। चलो, एक दिन वो भी सामने आ जाएगा कौन सी धैर्य की खेती है। अगले 6 महीने में ही उसका पूरा खेत 60 से 80 फीट ऊंचे बांस के पेड़ से भर गया। काका, पाए लागू, मेरी मेहनत सफल हो गई। अरे, ये जंगली बांस किस काम का? अब तुम इसका क्या करोगे? काका, सरकार इसकी खेती के लिए सब्सिडी देती है, फिर कम मेहनत में इसे उगाया भी जा सकता है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, इसकी कीमत लगभग
30 लाख रुपए होगी। इसके साथ तिल, उड़द, मूंग, चना, गेहूं, जौ और सरसों की फसल भी उगाई जा सकती है। बस ये तो जमीन को खराब कर देगा। नहीं, ये जमीन के जल स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है और बहुत से फायदे हैं। लेकिन तुम इन्हें बेचोगे कहाँ? अरे काका, मैं इनसे बांस के सुंदर प्रोडक्ट बनाकर पूरे गांव में स्वरोजगार के अवसर दूंगा। लेकिन उन्हें कौन खरीदेगा और कैसे बनेंगे? काका, इनके बने प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। मैं सभी को इसकी ट्रेनिंग दूंगा। शाबाश बेटा, तुमने सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर पूरे गांव के बारे में सोचा। हमें गर्व है तुम पर। मुखिया जी उसे अपनी खाली पड़ी हवेली का एक हिस्सा दे देते हैं, जहां वो गांव की महिलाओं व अन्य को बांस की चीजें बनाने की जानकारी देता है। अरे भाभी, तुम्हारे आभास ने तो पूरे गांव की सूरत ही बदल दी। हाँ दीदी, आज उसकी पढ़ाई लिखाई सभी के काम तो आई। ये सब तुम्हारे अच्छे संस्कारों का ही नतीजा है। बस दीदी, ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। भाभी, आज हम सब गरीबी से बाहर निकल पाए तो वो सिर्फ आभास की वजह से। हमें माफ कर दो ज्योति बहन, हमने आभास को कितना भला बुरा कहा। लेकिन उसने हम सबके बारे में सोचा। अरे भैया, मेरा आभास है ही ऐसा। बहन, ये सब तुम्हारी मेहनत व आभास की पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है। अरे, हम सबको उसने एक फैक्ट्री का मालिक बना दिया। तुम सबने ठीक कहा। ईश्वर आभास को खूब तरक्की दे। धीरे धीरे उसके बनाए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई। आज उसके धैर्य ने न सिर्फ उसे एक बड़ा आदमी बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी संपन्न कर दिया।